सुनिए, कई दिनों से मेरी मम्मी के घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है और डॉक्टरों ने उन्हें ऑपरेशन करने के लिए बोला है। आपको तो पता ही है, मैं मम्मी पापा की इकलौती संतान हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मी पापा को कुछ समय के लिए यहीं बुला लेते हैं और यहीं किसी अच्छे से अस्पताल में मम्मी को दिखाकर उनका ऑपरेशन भी करवा लेते हैं और फिर यहाँ रह कर उन्हें काम की टेंशन भी नहीं रहेगी। मैं सब अच्छे से संभाल भी लूँगी और एक बेटी के साथ रहने से उनकी तबीयत में भी जल्दी ही सुधार आ जाएगा, क्योंकि मम्मी तन और मन दोनों से ही खुश रहेगी। लेकिन सीमा, तुम्हें पता है ना, ऑपरेशन के बाद कम से कम 2-3 महीने का आराम चाहिए। और यार, हम कैसे एडजस्ट करेंगे? तुम एक काम करो, मम्मी ऑपरेशन वहीं फिरोजाबाद में करवा लेगी। कुछ समय के लिए तुम वहाँ हो आओ और ज़रूरत पड़ी तो मैं भी आ जाऊँगा। पर यहाँ इतने दिनों तक तो उनके आने से बहुत दिक्कत हो जाएगी। रवि ने जैसे ही यह शब्द कहे, सीमा को भयंकर गुस्सा आ गया और वह बोल गई, वाह रवि, तुम तो कमाल हो यार। जब पिछले साल तुम्हारे पापा जी का घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, तब तो वह पूरे 6 महीने यहाँ रहे थे और तुमने बड़ी मुश्किल से उन्हें यहाँ से जाने दिया था, जबकि तुम तो 4 भाई बहन हो। अपने मम्मी पापा को अच्छे से संभाल सकते थे, पर नहीं, तुम्हें तो अपने पापा जी की सेवा खुद करनी थी। तुमसे ज़्यादा सेवा उनकी मैंने की थी। तब तुम मुझे के लिए देखने आए थे, तब मेरे पापा ने तुम लोगों से कहा भी था कि सीमा मेरी इकलौती बेटी है, हमारा सब कुछ सीमा का ही है। तब यह सुनकर तो तुम लोग खुश हो गए थे। तो तुमने केवल यह समझा था कि पापा की सारी संपत्ति मेरी है, तो उनकी जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी क्या? सब उनकी जायदाद और संपत्ति में मेरा हक है, तो मेरे मम्मी पापा पर भी तो मेरा हक है। मेरे अलावा कौन उनकी जिम्मेवारी लेगा, देखभाल करेगा? कल को अगर तुम्हारी बेटी तुम्हें अपने पास किसी कारणवश रखने से मना कर दे तो तुम क्या करोगे? क्या तुम्हें दुख नहीं होगा कि तुम्हारी बेटी ने तुम्हें साथ रखने से मना कर दिया? इस प्रकार मैं और मेरे मम्मी पापा एक दूसरे की जिम्मेदारी हैं। तो पतिदेव, मैं केवल आपकी पत्नी ही नहीं हूँ, अपने माता पिता की बेटी भी हूँ। सीमा ऐसा कहते कहते रोने पर लग गई। उसे रोता देख रवि को भी अपने ऊपर पश्चाताप होने लगा। तब उसने सीमा से कहा, आई एम सॉरी सीमा, मैं पता नहीं क्या क्या बोल गया। मुझे समझना चाहिए, जैसे मेरे मम्मी पापा मेरी जिम्मेदारी है, वैसे तुम्हारे माता पिता भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। पता नहीं मैं ऐसे शब्द कैसे बोल गया, मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, मैं आज ही मम्मी पापा को फ़ोन करके यहाँ आने के लिए तैयार कर हूँ। यह सुनकर सीमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सच ही है, एक बेटी दोनों परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल सकती है, लेकिन एक बेटा जब किसी का दामाद बनता है तो अपनी पत्नी के माता पिता उसे क्यों भारी लग जाता है। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना दोस्तों।
और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप वीडियो सबसे पहले देख सको। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।